अस्सलाम वालेकुम एस्पायरर्स, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ CSS 2024 जनरल नॉलेज पेपर 3 पाकिस्तान अफेयर्स का मारूजी हिस्सा यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट शेयर करूँगा और इन 20 सवालों के जवाबात के साथ साथ कुछ इजाफी इंफॉर्मेशन भी फराहम की जाएगी जो आपको दूसरे टेस्ट में मदद देगी। आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। Sindh River has been mentioned in यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है यानी ऋग्वेद। जिस तरह मुसलमानों के लिए मुकद्दस किताब कुरान है, इस तरह ही हिंदुओं के लिए इनकी वेदा या वेद्स ये इनकी मुकद्दस किताबें हैं। और देख लीजिए कि सिंध राइवर इसको जो है ना ऋग्वेदा में जिक्र किया गया है और तकरीबन 150 बार इसका जिक्र किया गया है। अगला सवाल है, पाकिस्तान वाज री इलेक्टेड फॉर द 7th टाइम टू द UN कमेटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 Feb 2022, 19 मार्च, सी ऑप्शन है 17 अप्रैल और डी ऑप्शन है 13 अप्रैल। तो इसका दुरुस्त जवाब है 13 अप्रैल यानी ऑप्शन डी दुरुस्त है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हु रोट द बुक किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किसने लिखी? मुजद्दिद अल-फिसानी ने, शाह वलीउल्लाह ने, सी सैयद अहमद शहीद, डी अल बैरूनी ने। ऑप्शन डी दुरुस्त है, अल बैरूनी ने। किताबुल हिंद लिखी थी अल बैरूनी ने और ये किताब अरबी में लिखी थी जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के कल्चर, मजहब और हिंदुस्तानी दीगर अलूम जिस तरह साइंस वगैरह पे बात की है। अल बैरूनी पहले मुसलमान आलिम थे जो इंडिया आए और उन्होंने इंडिया के सिस्टम को अच्छे तरीके से जांचा और देखा। अगला सवाल है, व्हाट इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मोन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना कोलैबोरेशन। पाकिस्तान और चाइना कोलैबोरेशन की सबसे बड़ी यादगार कौन सी मानी जाती है? कराची गवादर हाईवे, बी है क्रॉकरम हाईवे, सी लाहौर ऑरेंज लाइन, डी K2 बेस कैंप। ऑप्शन बी दुरुस्त है इसका, क्रॉकरम हाईवे। और क्रॉकरम हाईवे की लंबाई है 1300 किलोमीटर जो कि हसन अब्दाल से शुरू होती हुई पहुंचती है गिलगित बल्तिस्तान पर और फिर ये चाइना तक जाती है। इसकी लंबाई आपको बता दी है 1300 किलोमीटर है और ये तामीर हुई थी 1966 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ऑप्शन ए है क्रॉकरम, बी पामीर, सी हिंदुकश, डी केरथर। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है और हिंदुकश के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए। द हिंदुकश इज एन 800 किलोमीटर लॉन्ग माउंटेन रेंज ऑन द ईरानियन प्लेटो इन द सेंट्रल and South Asia to the west of Himalayas. It stretches from the central and eastern Afghanistan to northwestern Pakistan and far southeastern Tajikistan. Next question is, who was the first leader of opposition in First National Assembly Constitution of Pakistan constituted under the 1962 Constitution? Option A सरदार बुरहान खान, B हुसैन शहीद, C सैयद फखर इमाम, डी गुलाम हैदर वाइन। ऑप्शन ए इज राइट, सरदार बहादुर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए उर्दू, बी बंगाली, सी हिंदी। ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इज द राइट। Urdu and Bengali was the official language of the country and the Islam was the first religion of the state. अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पाकिस्तान conducted its first successful test fire of the submarine launched cruise missile Babar 3 having a range of 450 kilometers on. ये किस डेट को किया था? 9 जनवरी 2017 को, 11 जनवरी 2017, 13 जनवरी 2017, 15 जनवरी 2017। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, 9 जनवरी 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रब निश्तर वाज द फर्स्ट ऑफ पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर, बी डिफेंस मिनिस्टर, सी कम्युनिकेशन मिनिस्टर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका दुरुस्त जवाब है वो है सी,
उन्होंने पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर के तौर पे काम किया था अगस्त 1947 से अगस्त 1949 तक। बाद में फिर वो गवर्नर जनरल बने थे वेस्ट पंजाब के अगस्त 1949 से नवंबर 1951 तक। सो ऑप्शन सी दुरुस्त है, कम्युनिकेशन मिनिस्टर। अगला सवाल है, पाकिस्तान इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन पीस कीपिंग मिशंस कंट्रीब्यूटिंग ओवर द यूएन's टोटल डिप्लॉयमेंट 7%, 9%, 11%, 13%। ऑप्शन बी इज द राइट 9%। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है सबसे ज्यादा किस मुल्क के फौजी यूएन के पीस मिशन में हिस्सा लेते हैं, ये आपने लाजमी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC? A 72 बिलियन, B 62 बिलियन, C 26 बिलियन, D 32 बिलियन। तो इसका दुरुस्त जवाब है B। ओरिजिनली वैल्यूड एट 46 बिलियन, द वैल्यू ऑफ CPEC प्रोजेक्ट्स वाज वर्थ ऑफ $62 बिलियन एज ऑफ 22। यानी आपने ये देख लेना, जिस तरह आजकल 2024 चल रहा है, तो ये फिर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो मे बी समटाइम इसमें ये इसकी टोटल कॉस्ट थी जिस तरह बढ़ती रही है, तो वो ऑप्शंस उस लिहाज से होंगे, इसलिए आपने इसके हवाले से या दीगर इस तरह के क्वेश्चंस में अपडेट रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट वाज लॉन्च्ड बाय USA अगेंस्ट अफगानिस्तान, B पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, C इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, D नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी दुरुस्त है, पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। ये आपने बताना है कि ये किस साल में हुआ था, और इसके साथ एक मशहूर वाकया भी जुड़ा है, अगर किसी को याद हो तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री पाकिस्तान ओपनड इट्स फर्स्ट एम्बेसी? चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, D है इंडिया। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है, ईरान। Pakistan opened its first embassy in Iran and Iran was the first to recognize Pakistan. Next question है, Pakistan is not a member of following organization. Option A D8, B है G20, C SCO Shanghai Cooperation Organization, D United Nations। तो ऑप्शन बी दुरुस्त है, G20। Pakistan is not member of G20। Next question है, the name of the first Pakistani aircraft is JF-17 Thunder, JF-8 Thunder, JF-9 Thunder, JF-11 Thunder। तो ये उम्मीद है सबको ही आता होगा। ऑप्शन ए दुरुस्त है, JF-17 Thunder, यानी ऑप्शन ए दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द श्राइन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ भटाई लोकेटेड इन? ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी मटियारी, सी दादू, डी ठट्ठा। ऑप्शन बी दुरुस्त है, मटियारी। आपने बताना है मटियारी किस सूबे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट ऑफ द डेमार्केशन ऑफ द बाउंड्रीज वाज कंक्लूडेड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इन द ईयर। ऑप्शन ए है 1961, बी 1962, सी 1963, डी 1964। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी 2 मार्च 1963 और लोकेशन थी पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट? मुआहदा ताशकंद के वक्त इंडिया का वजीर आजम कौन सा था? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी इंदिरा गांधी, सी राजीव गांधी, डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए दुरुस्त है, लाल बहादुर शास्त्री, और ये मुआहदा साइन हुआ था जनवरी 10, 1966 को। अगला सवाल है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान unless he has been judge of high court for a period of option A 5 years, B 7 years, C 9 years, D 15 years. Option A is right, 5 years. Next question is, who is the first Pakistani female mountaineer to conquer Mount Everest? Option A Nazia Parveen, B Samina Beg, C Mahur Shehzad, D Benazir Bhutto।
ऑप्शन बी इज़ राइट, समीना बेग ख्याल। यानी समीना बेग ख्याल पाकिस्तानी पहली खातून कोह पैमा थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें शेयर किए गए सवालात से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।